8. आलवारों द्वारा रचित वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुतियां। आलवार का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों में लीन शुद्ध भक्ताचार्य। आलवार 12 हैं। इनमें से 10 आलवारों ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर इस प्रकार स्तुति की। श्री पोईगई आलवार। पोईगई आलवार ने कांचीपुरम के पास एक छोटे सरोवर में अवतार लिया। वे महाविष्णु के शंख पांचजन्य के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। संपत्ति चाहने वालों के पाप और महाविष्णु की पूजा करने वाले भक्तों के पाप तिरुमला क्षेत्र में पल भर में नष्ट हो जाते हैं। घर, पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ति और पद जैसे अस्थायी सुख देने वाले देवता तथा वेद ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण प्रतिदिन धूप, दीप, सुगंधित फूल, पवित्र जल और नैवेद्य लेकर वेंकटाचल में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में आते हैं। लाल रंग के होठों से शंख बजाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी को तिरुमला क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। महाविष्णु, जो समुद्र के जल के रंग के समान है, उन्होंने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। उन्होंने ही कृष्ण रूप में अवतरित होकर गोवर्धन पर्वत उठाया, गोपों की रक्षा की और कंस का वध किया। वही महाविष्णु आज तिरुमला में भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रह कर रहे हैं। क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। वही अब तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है। वैकुंठ में निवास करने वाले नारायण की महिमा को हजारों युगों तक विचार करने पर भी कोई समझ नहीं सकता। जिन्होंने पृथ्वी पर अनेक अवतार लिए, वही नारायण अब वेंकटाचल में निवास कर रहे हैं। जो महाविष्णु संपूर्ण विश्व को मापने वाले पुण्यमय श्लोक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वे तिरुमला क्षेत्र में विराजमान हैं, जो मुक्ति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तिरुमला में खड़े होकर श्रीनिवास के ध्यान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुंदर स्त्रियां द्वादशी के दिन फूलों के गहने पहनकर धूप, दीप और आरती के साथ स्वामी की पूजा करती हैं। उनकी अगरबत्तियों का धुआं आकाश में तारों को छिपा देता है। पहले मायावी स्वर्णमृग का रूप धारण करने वाले मारीच का वध करने वाले श्रीराम ने जिस पर्वत पर निवास किया था, वही तिरुमला है। हे मन, पुरुषोत्तम महाविष्णु हमें हर काल में रक्षा करने के लिए सदा तत्पर है। नारायण भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो क्षीरसागर में शयन करते हैं, वही अब तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है। वही वेंकटेश्वर स्वामी मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं, ये जान लो। श्री पूदत आलवार। पूदत आलवार तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास माधवी नामक फूल में अवतरित हुए। वे महाविष्णु के आयुधों में कौमोद की गदा के अवतार माने जाते हैं। पूदत आलवार ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। देवताओं और वैकुंठ लोक के भक्तों द्वारा प्रशंसित गुणों से संपन्न नारायण ने धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए। उन विभिन्न कालों में जो लोग उन्हें नहीं देख सके, उनके लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला में वास कर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। घने बांस के जंगलों और अन्य वृक्षों से घिरे पहाड़ी क्षेत्र तिरुमला का क्षेत्र अत्यंत शीतल और शांत है। महर्षियों और देवताओं द्वारा देवदेव के रूप में पूजे जाने वाले स्वामी, जिन्होंने क्षीरसागर में शयन किया, कृष्ण रूप में उन्होंने राक्षस केशी को मार डाला जो घोड़े के रूप में आया था, वही श्री वेंकटेश्वर स्वामी आज तिरुमला में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बांस के वृक्षों से भरे तिरुमला में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उन स्वामी की लीलाओं का गान मेरी जीभ सदैव करती रहती है। तिरुमला में निवास करने वाले, देवताओं की पूजा को प्राप्त करने वाले महाविष्णु के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों को धन मिलने पर प्रसन्नता और धन खोने पर दुख नहीं होता।
नीलमणि जैसी आभा वाले, जो दर्शन करने वाले के दुख को दूर करते हैं, करुणा के अमृत से भरे हाथों वाले भक्तवत्सल महाविष्णु तिरुमला में स्थित हैं। अनेक तीर्थों से युक्त तिरुमला में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के ध्यान में भक्त स्वयं को भूल जाते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी का तिरुमला में स्थित होना भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है। तिरुमला में रहने वाले बंदर प्रातः काल उठकर कमल फूलों से भरी झीलों में स्नान करते हैं, फिर ताजे सुगंधित फूलों को लेकर वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित कर नमस्कार करते हैं। हे हृदय, तुम भी इस प्रकार जागृत हो जाओ और इस पृथ्वी पर आभूषण के रूप में स्थित तिरुमला में अवस्थित वेंकटेश्वर स्वामी के नामों का जप करते हुए उनके चरणों को प्राप्त करने की इच्छा से वेंकटेश्वर स्वामी को फूल अर्पित करो। तिरुमला पर्वतों में एक हाथी बांस के वृक्ष को काटकर उसे शहद में डुबोकर अपनी प्रिय मादा हथिनियों को देता है। इस प्रकार से तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवस्थित है। श्री पे आलवार का जन्म चेन्नई के मैलापुर में हुआ था। वह महाविष्णु के आयुधों में नंदक नामक खड्ग के अवतार थे। पे आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। 4 वेदों के साथ साथ साधारण भक्त को भी दर्शन देने वाले तिरुमला के वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों को देवलोक के निवासी भी अपने मुकुटों सहित साष्टांग प्रणाम करते हैं। जो हृदय में पुरुषोत्तम वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके भीतर युवतियों को आलिंगन करने की कामना समाप्त हो जाती है और उनके लिए शेषाद्री पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी को प्राप्त करना सरल हो जाता है। तुलसी मालाएं धारण करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी के निवास स्थान स्वामी का सदा ध्यान करने वाला मेरा हृदय और पवित्र दिव्य स्थल तिरुमला क्षेत्र। पूर्व काल में महाविष्णु ने वराह रूप धारण करके इस पूरी पृथ्वी को अपनी दांतों से उठाया। वही महाविष्णु अब तिरुमला पहाड़ी पर प्रकट हुए हैं। एक शुद्ध शिला पर बैठी मादा बंदर आकाश में चंद्रमा को देखती है और नर बंदर से कहती है, वह चंद्रमा मुझे ला कर दो। ऐसी ही जगह है तिरुमला क्षेत्र। पूर्व काल में वे वामन रूप में अवतार लेकर बलि चक्रवर्ती के पास गए और अपनी बुद्धिमत्ता से उनसे इस पृथ्वी को दान में लिया था। वही महाविष्णु अब तिरुमला में स्थित है। तिरुमला के स्वच्छ सरोवर में एक नर बंदर आकर अपने प्रतिबिंब को देखता है और सोचता है कि वहां कोई दूसरा बंदर है। डर के कारण वह पलायन करता है और बेल का फल तोड़ने के लिए बेल के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। ये सभी दृश्य प्रतिदिन तिरुमला में घटित होते हैं। पूर्व काल में बेल के फलों को गिराने के लिए वत्सासुर को अपनी छड़ी से मारकर नष्ट करने वाले श्री कृष्ण का पवित्र क्षेत्र तिरुमला है। जब भी किसी पहाड़ी की चर्चा होती है, मेरी बेटी तुरंत तिरुमला पहाड़ी की प्रशंसा करती है। सुरभि के फूलों को एक हाथी देवताओं के देवता वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित करता है। तिरुमला को छोड़कर अन्य कोई स्थान न जानने वाले कुर्वा जाति के युवा अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनकर वेंकटेश्वर स्वामी के लिए नृत्य करते हैं। महाविष्णु ने श्री कृष्ण रूप धारण करके एक घड़ा सिर पर रखकर नृत्य किया। वही महाविष्णु अब तिरुमला में निवास कर रहे हैं। वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना ही हमारी जिह्वा का उद्देश्य है। तिरुमला बहुत विशाल दिव्य स्थान है और अनेक शिखरों के साथ प्रसिद्ध है। श्री तिरुमलिशय आलवार। तिरुमलिशय आलवार का जन्म चेन्नई के पास तिरुमलिशय गांव में हुआ था। वह महाविष्णु के आयुधों में सुदर्शन चक्र के अवतार थे। एक बार तिरुमलिशय आलवार को तिलक लगाने के लिए आवश्यक तिलक नहीं मिला। इधर उधर ढूंढने के बाद भी उन्हें तिलक नहीं मिला। वेंकटेश्वर स्वामी ने स्वप्न में तिरुमलिशय आलवार को एक स्थान बताया और कहा कि वहां जाने पर तिलक मिलेगा। तिरुमलिशय आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी के निर्देशानुसार सुबह वहां जाकर तिलक प्राप्त किया। तिरुमलिशय आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की।
मैं सदा तिरुगोष्ठी में प्रकट हुए श्रीमन नारायण की पूजा करना चाहता हूँ और इससे शुभ फल प्राप्त करने की कामना करता हूँ। श्रीमन नारायण, जो मेरा परम लक्ष्य है, वैकुंठ को छोड़कर तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुए। मैं उनकी पूजा करने में कभी लापरवाही नहीं बरतूंगा। वह स्वामी मुझे रोगों से बचाकर सभी शुभ फल प्रदान करके आशीर्वाद देते हैं। मैं तिरुमला निवासी वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की प्रबल इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे उनके दर्शन हो। बरसात के मौसम में तिरुमला के जलप्रपातों में जल प्रवाह अधिक होता है और विभिन्न बहुमूल्य रत्न उस पानी में बहते हैं। उन रत्नों को अग्नि समझकर हाथियों के झुंड भयभीत होकर खड़े हो जाते हैं। रत्नों की चमक को बिजली समझकर सांप अपने बिलों में छिप जाते हैं। ऐसी तिरुमला में प्रकट हुए वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की मैं इच्छा रखता हूँ। जब मैंने तिरुमला की स्तुति की, तब मुझे वैकुंठ पद प्राप्त हुआ, यह मैंने समझा। इस रहस्य को जानकर मैं सदा पवित्र तिरुमला का ध्यान करता हूँ। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है, उन वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में मैं सदा के लिए बंधा हूँ। श्रवण नक्षत्र के दिन भक्तों द्वारा की जा रही स्तुतियों की ध्वनि तिरुमला में गूंजती है। हे परमधाम, जो तिरुमला में निवास करते हो, भले ही आप मेरे हृदय में हो, फिर भी मैं तिरुमला आकर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। हे मनुष्यों, यदि आप अपने पापों को मिटाना चाहते हैं, तो तिरुमला, जो आकाश को छूने वाले शिखरों से घिरा है और 14 लोकों में प्रसिद्ध है, वहां जाएं और तिरुमला क्षेत्र से प्रार्थना करें। तिरुमला क्षेत्र हमारे शत्रुओं जैसे पापों को मिटा सकता है। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा और 3 आंखों वाले शिव तिरुमला में प्रकट हुए वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों की प्रतिदिन पूजा करते हैं। सदा यौवन में रहने वाले नारायण तिरुमला में खड़े होकर सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कटे हुए पेड़ हिलते नहीं हैं, वैसे ही भक्त वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। शीतल जल प्रवाह से युक्त तिरुमला देवताओं और भूतलवासियों के लिए एक अत्यंत बहुमूल्य स्थान है। तिरुमला क्षेत्र याली हाथियों, सिंहों जैसे जानवरों, सोने की खानों, माणिक्यों, मोतियों, सुवासित पुष्पों, कुंगल, बंदरों, शिकारियों और आकाशीय शिखरों से युक्त स्थान है। श्रेष्ठतम नीले नीलमणि जैसे चमकते वेंकटेश्वर स्वामी इस तिरुमला में निवास करते हैं। भक्त बिना किसी भौतिक इच्छा के तिरुमला में आते हैं और श्रद्धा से वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करते हैं। पवित्र तिरुमला क्षेत्र अपने दर्शन मात्र से ही शारीरिक कष्टों और भयानक पापों को समाप्त कर देता है। देवताओं की रक्षा करने के लिए श्रीमन नारायण ने चक्र आयुध धारण कर तिरुमला में निवास किया है। कुछ लोग तिरुमला आकर वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करते हुए मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इन भक्तों से श्रेष्ठ वे होते हैं जो भगवान की इच्छाओं को समझकर भक्ति से वेंकटेश्वर स्वामी का ध्यान करते हैं और भक्तों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ही सत्य में सुखी रहते हैं। श्री नम आलवार। नम आलवार तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के आलवार तिरुनगरी में अवतीर्ण हुए थे। वे वैकुंठ के विश्वक्सेन, एक बड़े विष्णु भक्त के रूप में नम आलवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। नम आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। हे सारथी, हमारे रथ को तेजी से चलाओ। तुम पूछते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें पवित्र तिरुमला क्षेत्र में जाना है। तिरुमला में वैकुंठनाथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि जहां सफेद मोतियों की माला की तरह दिखने वाली कई जलधाराएं बहती हैं, वहां हमारे रथ को तेजी से ले चलो। मेरी बेटी के बाल अभी भी छोटे हैं। उसे वस्त्रों को सही तरीके से पहनना भी नहीं आता है। वह छोटे बच्चों की तरह बोलती है और अपनी नजरें स्थिर रखे बिना इधर उधर घूमती रहती है।
इस तरह से छोटी बच्ची होने के बावजूद वह वेंकटेश्वर स्वामी की तिरुवेंद्रम तिरुमला नाम को स्पष्ट और गंभीरता से उच्चारित करती है। तिरुमला में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी, जो भक्तों के निवास स्थान है, वे हम सभी के जीवन का आधार हैं। तिरुमला में प्रकट हुए वे वेंकटेश्वर स्वामी को फूल बहुत पसंद है। हे पिता, ठंडी तिरुमला में विराजित मेरे स्वामी, लंका राज्य को जीतने वाले पराक्रमी, 7 महान वृक्षों को चीरने वाले धनुषधारी, तिरुमला में तुलसी की मालाओं को धारण करने वाले मेरे प्रिय स्वामी, भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित घटने वाले और वर्तमान काल में रक्षा करने वाले आपद बांधव, तिरुमला में विराजित परमात्मा, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार की प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जो भी प्रार्थना करते हैं, उनके पाप और पाप करने का कारण बनने वाले कर्म बंधन सभी आग में जले हुए कपास की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। देवताओं और देवताओं के नायक विश्वक्सेन सुगंधित फूल, पवित्र जल और चमकते दीपक लेकर वेंकटेश्वर स्वामी को नमन करते हुए अपने सिर झुकाते हैं। जहां वेंकटेश्वर स्वामी प्रकट हुए वह तिरुमला क्षेत्र हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। जो गोवर्धन पर्वत उठाकर बारिश से गोकुलवासियों और गायों को बचाते हैं और बलि चक्रवर्ती से 3 पग में धरती प्राप्त करते हैं, वही नारायण अपनी इच्छा से तिरुमला में निवास कर रहे हैं। तिरुमला शिखरों को नमन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों को हृदय में स्थान देकर उनका मुख से स्तुति करने वाले को वे स्वामी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। आदिशेष को शैया बनाकर विश्राम करने वाले जगत रक्षक वैकुंठपति तिरुमला में निवास करते हैं। जीवन समाप्त होने से पहले, शक्ति क्षीण होने से पहले तिरुमला जाएं और पद्मनाभ वेंकटेश्वर स्वामी को प्रणाम करें। तमिलनाडु के उत्तर में स्थित तिरुमला नामक पवित्र क्षेत्र में महाविष्णु प्रकट हुए हैं। भक्ति से अनभिज्ञ मूर्ख चाहे मुझे पागल कहें, मैं बिना परवाह किए सदा सर्वत्र वेंकटेश्वर स्वामी के 108 नामों का जप करते हुए भ्रमण करता रहता हूँ। वेंकटेश्वर स्वामी के नाम का उच्चारण करते हुए, नाचते गाते हुए, जप और स्तुति करते हुए भक्तों की सेवा स्वयं देवता करते हैं। भले ही आप मुझसे द्वेष करें, भले ही मेरी बातें आपको अप्रिय लगें, मेरी बात सुने। जब तिरुमला में प्रकट हुए मेरे पिता देवाधिदेव हैं, तो मैं किसी और को क्यों पूजूंगा। वैकुंठ में स्थित नारायण तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट होकर हमारे पापों का समूल नाश करके हमें पुनर्जन्म से मुक्त कर रहे हैं। जब तिरुमला पृथ्वी पर है तो मैं अन्यत्र क्यों जाऊं। देवता भी तिरुमला में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। श्री कुलशेखर आलवार। कुलशेखर आलवार का जन्म केरल के तिरुवंजिकुलम नामक दिव्य देश में हुआ था। वह महाविष्णु के गले की कंठी कौस्तुभमणि के अवतार थे। कुलशेखर आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। भूदेवी से विवाह करने के लिए 7 सांड को हराने वाले श्री कृष्ण की सदा सेवा करने की मेरी इच्छा है। मैं धन संपत्ति की कामना नहीं करता, जो शरीर में मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होती है। अपने बाएं हाथ में शंख धारण करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी जहां विराजित है, वह तिरुमला के पुष्करिणी के किनारे रहने वाले एक बगुले के रूप में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। नित्य यौवन से युक्त रंभा आदि देवकन्याएं मेरे चारों ओर नृत्य करते हुए इंद्रलोक में सुख भोगने के अवसर से संपन्न हो सकती हैं, फिर भी मैं ऐसे भौतिक सुखों की कामना नहीं करता। यदि मुझे पृथ्वी पर सम्राट बनने का अवसर मिलता है, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं तो सुगंधित पुष्पों और मधु से भरे वन वाले तिरुमला के सरोवरों में मछली के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। वैकुंठ के समान तिरुमला में भक्तों के साथ शिव, ब्रह्मा और इंद्रादि देवता स्वामी के दर्शन के लिए प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ, जो तांबूल को थूकने वाले सुनहरे पात्र को पकड़ता है। जिस प्रकार देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले अनंत पद्मनाभ की स्तुति करते हैं, तिरुमला के मधुमक्खियों के झुंड से निकलने वाली ध्वनि भी उसी प्रकार वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करती प्रतीत होती है। ऐसे तिरुमला में मैं चंपक वृक्ष के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं दर्शकों को भयभीत करने वाले हाथी पर सवारी करते हुए प्रशंसा पाने की, रत्नाभूषणों की या इस भू लोक पर सम्राट बनने की इच्छा नहीं रखता। मैं केवल वेंकटेश्वर स्वामी के निवास स्थान तिरुमला में एक तुच्छ पेड़ के रूप में रहना चाहता हूँ। मैं बिजली जैसी पतली कमर वाली रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराओं के नृत्य देखने या उनके संग रहने की इच्छा नहीं रखता। मैं तिरुमला में एक शिखर बनना चाहता हूँ। मुझे चंद्रमा जैसे सफेद छत्र के नीचे विराजते और सबकी प्रशंसा पाने वाले सम्राट बनने की इच्छा नहीं है। सुगंधित और सुंदर फूलों से भरे तिरुमला में एक सरोवर के रूप में जन्म लेने की मेरी इच्छा है। जब चंद्रमौली शिव, ब्रह्मा और इंद्र अपनी पदवियों के अनुसार यज्ञ करते हैं, तब तिरुमला में स्थित वेदों द्वारा महिमा मंडित श्री वेंकटेश्वर स्वामी उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं पवित्र तिरुमला के क्षेत्र तक जाने वाला वह मार्ग बनना चाहता हूं जहां भक्तों की चरणधूलि सदा मुझ पर गिरे। हे अनंत महापुरुष तिरुमला वेंकटेश्वर, मुनि, देवता और भक्त नित्य आपके दर्शन करते हैं। मैं गर्भगृह की देहलीज बनकर नित्य आपके दर्शन करना चाहता हूँ। 14 लोकों पर शासन करने का अवसर और उर्वशी का आलिंगन प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी मुझे उनकी इच्छा नहीं है। मैं तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुए और लाल रत्न जैसे होठों वाले नारायण के स्थान पर एक वस्तु के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। श्री पेरिया आलवार। पेरिया आलवार का जन्म श्रीविल्लिपुत्तूर में हुआ था। वह गरुड़ का अंश थे। पेरिया आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। सुंदर शीतल किरणों वाले चंद्रमा, तेरे किरणों का प्रकाश 10 दिशाओं में फैलता है। श्री कृष्ण के शरीर की कांति के कारण तेरी कांति मध्यम पड़ गई है। पर्वतों से आभायुक्त तिरुमला में श्रीनिवास ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाकर तुझे आमंत्रित किया है। छोटे बालक श्री कृष्ण के हाथों में दर्द न हो, इससे पहले ही दौड़ कर आ। तिरुमला में सुगंधित फूलों से युक्त श्रीनिवास, मैंने तुम्हारे लिए छाता और चप्पलें तैयार की हैं। तुम उन्हें लिए बिना बछड़ों को चराने जंगल चले गए। भयानक जंगल में बछड़ों के पीछे दौड़ने के कारण आपके कोमल पैर भी लाल हो गए हैं। तुम पतले हो गए हो, मेरे प्यारे बालक। आकाश को छूने वाले शिखरों से सुशोभित तिरुमला में निवास करने वाले श्री वेंकटेश्वर, जो समस्त लोकों के सभी जीवों के उद्धार के लिए अवतरित हुए, यशोदा माता द्वारा बांधे गए दामोदर, भक्तों के दोषों को क्षमा कर उन्हें रक्षित करने वाले रक्षक, मैंने अपनी आत्मा और शरीर में आपका चक्र अंकित कर लिया है और अब आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्री तिरुप्पान आलवार। तिरुप्पान आलवार का जन्म श्रीरंग क्षेत्र के पास हुआ था। वह नारायण के श्रीवत्स अंश से अवतरित हुए थे। तिरुप्पान आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। अत्यंत पवित्र ऐसे विश्व के आदिदेव सुगंधित तिरुमला क्षेत्र में वेंकटेश्वर के रूप में बिना फल की इच्छा के करुणा रूपी वर्षा कर रहे हैं। वह भगवान वेंकटेश्वर मुझे अपने दासों का दास बनाने के लिए यहाँ पर विराजमान है। तिरुमला में बंदर हमेशा एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की डाल पर कूदते रहते हैं। देवता तिरुमला में आकर सुगंधित फूलों से वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करते हैं। वही स्वामी श्रीरंगम में आदिशेष पर शयन करते हैं। श्री तिरुमगई आलवार। तिरुमगई आलवार का जन्म तमिलनाडु के तिरुखुरै के निकट आलिनादर नामक ग्राम में हुआ था। वह नारायण के शारंग नामक धनुष के अवतार थे।
तिरुमंगई आलवार ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की। विशाल क्षीरसागर में शयन करने वाले महाविष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर वृक्ष रूपी राक्षस कुरुंदा और बकासुर नामक बगुले का वध किया, और अब लाल मछलियों से भरे सरोवरों वाले तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजमान है। अपने नाम का उच्चारण करने वालों को मुक्ति का आशीर्वाद देने वाले श्रीमन्नारायण का निवास स्थान पवित्र तिरुमला क्षेत्र है। इसलिए हे मन, तिरुमला पहुंचकर हरिनाम का जप करो। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया और पाला, उन्हीं को मैंने अपनी गति माना। सुंदर पत्नी को ही अपना सर्वस्व और संतान को अपना सहारा समझा। इस प्रकार सांसारिक बंधनों में फंसकर दुखों का अनुभव किया। कुत्ते जैसा नीच जन्म धारण करने के बाद अब मैंने समझ लिया है कि केवल आप ही शाश्वत हैं। इसलिए मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुगंधित पुष्पों और बांस की झाड़ियों से सुसज्जित तिरुमला में विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, मुझे अपना दास मानकर कृपा कीजिए। हे तिरुमला में प्रकट हुए वेंकटेश्वर स्वामी, हिरनी जैसे सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर मैंने अनेकों भयानक पाप किए हैं, जिनके कारण मुझे नरक में जाना होगा। मैंने अपने पापों को समझकर पश्चाताप के साथ आपकी शरण ली है। मुझे अपना दास मानकर अपनी सेवा में स्थान दो। गर्जना करते मेघों के समूहों के कारण शीतल तिरुमला पर्वतों में अवतरित वेंकटेश्वर स्वामी, मैंने पाप कर्म करते हुए बिना किसी उद्देश्य के कई लोगों की हत्या की है। भिक्षा मांगने आए लोगों पर दया दिखाए बिना निर्दयता से व्यवहार किया है और उन्हें अपमानित किया है। हे स्वामी, आपके नाम को सुनते ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे वेंकटेश्वर स्वामी, मुझे अपना दास मानकर अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इस संसार की सभी जातियों में मैंने जन्म लिया है। विभिन्न आकारों और रूपों के साथ अनेक जन्म धारण किए हैं। किसी भी जन्म में मैंने पुण्य कर्म नहीं किया। मैं जीवन का अर्थ नहीं जान पाया, और अब मैं जन्म मरण के चक्र में फंसकर थक गया हूँ। पृथ्वी पर तिरुमला में प्रकट हुए तिरुमलेश्वरा, इस जन्म में मैंने आपके चरणों की शरण ली है। मुझे अपना दास मानकर कृपा करो। अनेक पाप कर्म करने के बाद अब इस बुढ़ापे में सही दिशा न जानकर मैं आपके चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी कैसे स्तुति करूं। ऊंचे शिखरों वाले तिरुमला में निवास करने वाले श्री वेंकटेश्वर, मेरे पिता बनकर मेरे पापों को मिटाकर मुझे रक्षित कर अपनी सेवा में स्थान दो। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्वों से बने इस शरीर को रोग पीड़ा दे रहे हैं, और मुझे आपके पास आने का मार्ग नहीं दिख रहा है। हे वेंकटेश्वर स्वामी, मुझसे हर प्रकार का संबंध रखने वाले परमधाम, मैंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपा करके मुझे अपना दास बनाओ। बचपन में मैंने अज्ञानवश कई पाप कर्म किए। युवावस्था में स्त्रियों का दास बनकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए अनुचित कार्य किए। अब रोगों और गरीबी से मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। मैंने पहले कई जन्म लेकर सुखों का अनुभव किया, लेकिन उन जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तिरुमला में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी, इस जन्म में मैं आपकी करुणा और कृपा प्राप्त करने की आशा से व्रत का पालन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे परमधाम, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपनी सेवा में स्थान दो। चाहे कितनी भी तपस्या की हो, हम इस मानव जन्म से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन समुद्र जैसी करुणा वाले वेंकटेश्वर स्वामी, जो अपनी शरण में आता है, आप उन्हें अपने धाम ले जाते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्री गोदा देवी आंडाल। गोदा देवी का प्राकट्य श्रीविल्लिपुत्तूर में विष्णुचित के तुलसी बगीचे में हुआ था। वह भूदेवी का अंश थी। गोदा देवी ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की।
हे कामदेव, मैंने आपकी तीनों समयों में सुगंधित पुष्पों से पूजा की है। हे कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें क्रोधपूर्वक दोष दूं, वह जो पुष्पों से अलंकृत है, गोविंद का नाम धारण करता है, अद्भुत कार्य करने वाला है, और वैकुंठ को छोड़कर तिरुमला में चक्र धारण कर समस्त जीवों को दर्शन देता है, वह वेंकटेश्वर स्वामी दौड़कर आए और मुझसे विवाह कर मुझे आलिंगन प्रदान करने के लिए प्रेरित करे। हे चंपक पुष्पों के मधु का पान कर मधुर स्वर में गान गाने वाली कोयल, वह वैकुंठवासी जिसने अपने हाथ में श्वेत पांचजन्य शंख धारण किया है, वह अपनी दिव्य आकृति के साथ तिरुमला में खड़ा होकर दर्शन दे रहा है। उसने मेरे हृदय में प्रवेश कर मुझे वेदना से पीड़ित कर दिया है, और मेरी इस वेदना को आनंद के रूप में देख रहा है। हे कोयल, अपने मधुर स्वर से तिरुमलावासी वेंकटेश्वर स्वामी का आह्वान कर उन्हें मेरे पास आने के लिए बुला। सघन काले बादलों, जो आकाश में कुंभ जैसे छा गए हो, क्या तिरुमला के पवित्र झरनों से गिरते जलप्रपातों के पास लक्ष्मीनाथ महाविष्णु आपके साथ है? वेंकटेश्वर स्वामी के विरह में मेरे आंसू वर्षा की धाराओं की तरह बह रहे हैं। क्या मुझे इस प्रकार कष्ट देना लक्ष्मीनाथ के लिए उचित है? बरसात के मौसम में तिरुमला में शीतल वर्षा करने वाले हे काले बादलों, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले नारायण के चरणों का मैं हमेशा स्मरण करती हूँ। जैसे बरसात के मौसम में आँख के पत्ते गिर जाते हैं, वैसे ही मैं वेंकटेश्वर स्वामी के विरह में कुम्हला रही हूँ। इस लंबी जीवन यात्रा में मुझे एक दिन भी वेंकटेश्वर ने आकर कुछ अच्छे शब्द कहे हैं क्या? ऊंचे शिखरों से सुशोभित तिरुमला में निवास करने वाले हाथियों की गर्जना जैसी गर्जना करने वाले बादलों, हजार सिरों वाले आदिशेष पर शयन करने वाले महाविष्णु मुझे एक अच्छा शब्द कह सकते हैं न? क्या वह स्वामी एक मासूम स्त्री को, जो उनके स्मरण में कुम्हला रही है, बचा सकते हैं?